याद रखिएगा तेजस्वी यादव जी, अगर हम जेल गए तो 180 दिनों के भीतर आपकी सरकार को गिरा देंगे। और हम ये बात कोई हवा में नहीं कह रहे हैं, मजाक भी नहीं कर रहे हैं, एकदम सच बोल रहे हैं। महज 180 दिनों के भीतर आपकी सरकार गिर जाएगी। और ये शब्द मेरे नहीं, स्क्रीन पर दिख रहा है जो चेहरा है मनीष कश्यप का, उनके थे। एक कार में वो लाइव आए थे और लाइव आकर वो कह रहे थे कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो गई तो 180 दिनों के अंदर आपकी सरकार नहीं रहेगी। और अब जब तेजस्वी यादव का नाम लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में चार्जशीट में आ गया है, तब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप का आह तेजस्वी यादव को लग गया। और अब अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है, तेजस्वी यादव पर ज्यादा प्रेशर बनता है, तब नीतीश कुमार पलटेंगे। नहीं भी पलटेंगे तब तेजस्वी यादव का पद तो जाएगा ही, और हो सकता है कि उनकी पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाए। मनीष कश्यप की याद इसीलिए आ गई क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि महज 6 महीना के भीतर, महज 180 दिनों के भीतर आपकी सरकार को खत्म कर देंगे। और अब लग रहा है कि मनीष कश्यप ने शायद गलती से ही सही बात बोल दिया था, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मनीष को यह बात पहले से पता थी। आप समझिए इस बात को। तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में, नई चार्जशीट में शामिल किया गया है। लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और इनके अलावा 17 आदमी और हैं चार्जशीट में। और कल से बिहार की राजनीति में इसी बात की चर्चा हो रही है कि अगर तेजस्वी यादव पर प्रेशर ज्यादा बनता है, अगर सीबीआई उनको रिमांड पर ले लेती है, तब समझ जाइए कि नीतीश कुमार को मजबूरी में अपना फेस सुरक्षित रखने के लिए तेजस्वी यादव को सत्ता से बेदखल करना होगा। और अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि मनीष कश्यप जो कहकर जेल गया है वो बात सही साबित हो जाएगी। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स फर्नीचर का एक ऐसा ब्रांड है जो आपको बहुत ही कम पैसों में अच्छा फर्नीचर देता है। ये लोग पैकेज में डील करते हैं। अगर आप 50,000 रुपए वाला पैकेज लेते हैं तो आपको पलंग, सोफा, ड्रेसिंग के साथ साथ 12 और फर्नीचर मिलता है। अगर आप 78,000 वाला पैकेज लेते हैं तो पलंग, सोफा, ड्रेसिंग के साथ साथ आपको फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है। इसके अलावा इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, यूपी और झारखंड के 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं। मतलब आपके घर पर सामान पहुंचाने का पैसा नहीं लिया जाएगा। इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसीलिए ये लोग कम दाम में अच्छा फर्नीचर देते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, फोन करिए और फर्नीचर मंगा लीजिए। अब लौटते हैं मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप पूर्वी चंपारण का एक ऐसा लड़का जिसने सरकार को एक तरीके से हिला दिया था। वो तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है। उस पर इस बात का आरोप लगाया गया कि उसने दंगा भड़का दिया, लोगों के बीच में झगड़ा करवा दिया और उस पर एनएसए लगाया गया। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, हुआ कुछ भी नहीं। अभी नए सिरे से इस बात का पड़ताल चल रहा है कि वो दोषी है कि नहीं। और जानकार कहते हैं कि मनीष कश्यप लमसम 1 साल तक तो जेल में रहेगा ही। लेकिन मनीष कश्यप ने 2-3 बातें ऐसी कही थी जिन पर आप विश्वास नहीं भी करना चाहेंगे तो करना पड़ेगा। मसलन भागलपुर के उस पुल का उदाहरण ले लीजिए। मनीष कश्यप वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे और रिपोर्टिंग के दौरान मनीष ने बता दिया था कि यह पुल गिरेगा। मनीष कश्यप लोगों के बीच खासा लोकप्रिय थे। देखिए, हमेशा उनकी तस्वीरें आपको लोगों के साथ मिलेगी। और रिपोर्टिंग के दौरान मनीष कश्यप ने ऐसी कई बातें कही थी और यह तक बताया था कि भविष्य में ऐसा होगा। और अब जब हो रहा है तब लग रहा है कि मनीष कश्यप ने बताया तो था। और भागलपुर वाले पुल का उदाहरण देकर हम इसीलिए ये सब बता रहे हैं क्योंकि भागलपुर के पुल के ऊपर चढ़कर, उस बने हुए ढांचा पर चढ़कर मनीष ने कहा था कि इसको ठीक से नहीं बनाया गया है और ये एक ना एक दिन गिरेगा, और वो पुल ढह गया। उसके बाद गिरफ्तारी के पहले मनीष कश्यप एक कार से लाइव आते हैं। लाइव आकर मनीष कहता है कि अगर हम गिरफ्तार हुए तब 180 दिनों के भीतर, 180 डेज, मात्र 180 दिनों के भीतर सरकार जो है वो गिर जाएगी। और अब जब तेजस्वी यादव का नाम आ गया है चार्जशीट में, तब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सरकार लगता है गिरने वाली है। आप याद करिए 2017 को, जब 2015 में महागठबंधन बनाया गया था,
नीतीश कुमार को लेकर सुशील मोदी ने लगातार 25 दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुशील मोदी ने बताया कि कैसे लालू परिवार भ्रष्टाचारी है और प्रेशर में आकर नीतीश कुमार ने इस बात का हवाला दिया कि हम इसमें कोई भी टॉलरेशन नहीं रखना चाहते हैं, हम जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं भ्रष्टाचार पर, और सरकार 2017 में गिर गई थी। फिलहाल वही चीज चल रहा है। 2022 के अगस्त महीने में सरकार बदलती है, आरजेडी और जदयू का गठबंधन होता है, बकायदा 7 पार्टियां मिलकर बिहार में महागठबंधन बनाती हैं। लेकिन 2023 आते आते अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है और लग रहा है कि बड़ा खेला होने वाला है। जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने 1 साल सरकार को हो जाएंगे, लेकिन जो चार्जशीट नई वाली सीबीआई ने दाखिल की है उसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू राबड़ी का तो नाम है ही, उसके अलावा 17 लोग और हैं। और अगर सीबीआई तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करती है तब समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को पलटने के सिवा कुछ और दिखेगा ही नहीं। और अगर ऐसा हो गया तब यह बात को याद करिएगा कि मनीष कश्यप ने कहा था कि 180 दिनों के भीतर सरकार गिर जाएगी, और सच में सरकार गिरने वाली है। बाकी मनीष कश्यप के कहने के चलते सरकार नहीं गिर रही है, लेकिन इस बात को याद रखना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को दर्ज होना चाहिए कि एक लड़का बोलकर गया, उस पर एनएसए लगाया गया और जो उसने कहा शायद वही होने वाला है। बाकी आपका विचार क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।